हाँ, बी योर ओवन डॉक्टर, आप अपने ही खुद के डॉक्टर बन गए। हाँ, कि अपने शरीर को कैसे संभालना है, किस तरह से तराशना है, क्या क्या खामियां है खाने में है, कोई भी रीति रिवाज में है, वो दूर करनी है और सही रीति से आपको आदतें ढालनी है। और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 21 डेज़ में तो ये सब इजी हो जाएगा। कंटिन्यू रखेंगे तो 5 दिन रख के बाद में छोड़ दिया तो फिर उसी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? हाँ जी। वो भी सेवाएं शुरू कर देंगे, वहाँ थोड़ा बहनों की भी कमी है, वो भी सेवाएं शुरू कर देंगे। यहाँ कोई सिरसा हो जाएगा, कोई पानीपत बैठ जाएगा। हाँ, तो सारी आत्माओं को भी हेल्थ के लेवल पर हम मेंटेन कर सके, उसको कुछ संदेश दे सके, सेवाएं दे सके। एक शायरी बोलना चाहती हूँ। जिंदगी भर ये गालिब यही भूल करता रहा, जिंदगी भर ये गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हाँ। बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य हमारे अंदर है, कि अंदर ही स्वास्थ्य, हमें क्या खान पान रखना है, क्या नहीं खाना है, वो सब हमारे अंदर ही है। शांति भी हमारे अंदर है, स्वास्थ्य है, खुशी है, आनंद है, प्रेम है, और ढूंढ रहे हैं बाहर। चलो आज कल दोपहर का नहीं पर कल डिनर का रेसिपी सेशन शुरू कर लेते हैं। कल सभी को पोहे बटेके आलू पोहे जो बोलते हैं वो पसंद आए होंगे सभी को। हाँ, उसमें इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है। पोहे लेने हैं कच्चे वाले, जो उसको भिगोकर बस थोड़ा सा हल्का सा पानी छांट के डाल के और 5-10 मिनट ऐसे खुले में रख देना है। तो पानी जो भी डाला है वो सोख लेगा और अलग अलग एक एक दाने छूटे पड़ जाएंगे। उसको गीला साथ में नहीं करना है, वरना उसको हाथों से मैश नहीं करना है। बस पानी डाल दिया और हल्के से ऐसे हिला दिया और 5-10 मिनट ऐसे रख दिया। ठीक है? पोहे आए थे, उसमें और कोई भी वेजिटेबल्स हो, हमारे किचन में कोई भी अवेलेबल हो, मटर के दाने हैं, स्वीट कॉर्न के दाने हैं, स्प्राउट चने हैं, मूंग है, वो भी डाल सकते हैं, ककड़ी है, टमाटर है, गाजर है, आलू छोटे छोटे काट कर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, जो भी अवेलेबल हो, धनिया पत्तियां है, थोड़ी सहजन की पत्तियां काट के डाल दी, अनार के दाने। ये सभी इंग्रेडिएंट्स की पोस्ट भी बनाई है, विशाल भैया ने ग्रुप में शायद शेयर की होगी, डाल दी है। ठीक है? पहले तो हमें इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, तो सारे वेजिटेबल्स को एक बाउल में निकाल लिया, जो भी क्वांटिटी में आप डाल सको। मैं ये सूचना देना चाहूँगी कि आपको पोहे जितने यूज़ करने हैं उनसे 2 गुना या 3 गुना वेजिटेबल रखिए। पोहे भी एक प्रकार का पृथ्वी तत्व है जो बीमारियों दूर करने में या फिर जड़ता को दूर करने में थोड़ा दिक्कत करता है, थोड़ी परेशानी करता है, या फिर हम जब टॉयलेट जाते हैं तो उसको साफ करने में भी थोड़ी दिक्कत करता है। कभी कभार 15 दिन में या 1 महीने में अच्छी इच्छा हुई, या फिर कोई यंगस्टर है जिसको कुछ ऐसा चटपटा खाने का मन हो रहा है, तो ये आइटम बिल्कुल ले सकते हैं, हेल्दी है। पोहे की आइटम है तो 5 या 6 बजे के बाद लो। दोपहर के वक्त हम वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वो ही तत्व में रहिए, उससे कुछ बिछड़े ना। ठीक है? पृथ्वी तत्व लेना है तो 4 या 5 बजे के बीच में लइए, बाद में रात से 8 बजे तक ले सकते हैं। तो ये हो गया, सभी वेजिटेबल्स है बाउल में निकाल दिए। उसमें लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है, जीरा पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, नमक थोड़ा सा डाल दिया, लेमन, और आप हंसेंगे गुजरात में तो गुड़ होता ही है, तो गुड़ ऑप्शनल है। सभी आइटमों में थोड़ा थोड़ा मीठा रखते हैं हम, तो वो थोड़ा गुड़ डाल दिया और सभी को ऐसे मिक्स कर दिया। बाद में ऊपर से वो पोहे डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, तो ये हमारे पोहे 5 मिनट में या 10 मिनट में रेडी हो गए। ठीक है? उसमें उसके साथ आप टमाटर है, खजूर की चटनी है,
पुदीना धनिया की जो तीखी वाली चटनी है वो भी सर्व कर सकते हैं। ये हो गई पोहे की आइटम। अब दूसरी आइटम थी, आप याद करवाएंगे क्या खाया था? कल लड्डू खाए थे ना नारियल के। हाँ, उसमें सूखा बुरादा, नारियल का सूखा बुरादा लिया है, हैंडी है इधर, उसमें कोई मिक्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर डालना है, पाउडर डालना है तो डाल सकते हैं। सूखा बुरादा लिया, कोई भी नट्स हो उसको बारीक बारीक कट करके डाल दिया। साथ में बस वो किशमिश है, किशमिश की पेस्ट भी डाल सकते हो, या फिर खजूर की थोड़ी पेस्ट है, या फिर खजूर एकदम जो काला वाला बोलते हैं, अच्छा वाला स्मूथ वाला होता है, वो खजूर भी हाथों से मैश हो जाता है तो मीठापन के लिए वो भी डाल सकते हैं, या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं। तो एकदम से हैंडी है। हम पिछले 3-4 साल पहले हनी का यूज़ करते हैं, अभी एकदम से वो बंद कर दिया है। तो हनी उन दौरान डालते हैं, अभी हमारे डाइट में नहीं है। हो सके तो आप भी ना लो, क्योंकि प्रकृति से छीना गया है, उनकी भी थोड़ी बद्दुआएं हमें मिलती है। वो अपने लिए खुद कमाता है और हम उनकी कमाई पर जीते हैं। गाय है, भैंस है, तो खुद के बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हाँ, उनके लिए आहार बना रहे, और हम उन्हीं का दूध ही छीन रहे हैं। हाँ, तो बस ये थोड़ी चीज़ें है वो हमने थोड़ी डिलीट कर दी है। तो उनके ऑप्शन में बहुत सारे कुदरत ने ऑप्शन दिए हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। उसको बस मिक्स कर दिया और इलायची पाउडर डाल दिया, तो ये हमारे लड्डू रेडी हो गए। आप उनको थोड़ा फ्लेवर डालने के लिए वो ककाओ पाउडर आता है, एक कोको पाउडर आता है, एक ककाओ पाउडर आता है। कोको पाउडर को भुना जाता है और उनसे वो पाउडर बनता है। ककाओ पाउडर को भुना नहीं जाता, सिर्फ ऐसे ही मिक्स करके पाउडर करके चॉकलेट पाउडर बनाया जाता है। तो ककाओ पाउडर हो तो वो यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट जैसा उसमें फ्लेवर आता है। कल हमने परसों बीट रूट का हलवा भी खाया था, तो उसमें भी आप वो एसेंस के रूप में डाल सकते हैं। तो बच्चों को भी एक नई वैरायटी मिल जाएगी कि नहीं चॉकलेट खानी है तो बोलेगी बीट रूट की चटनी चॉकलेट खानी है अच्छी लगेगी। अब तीसरी आइटम थी, हाँ, पेठे का जूस था। पेठे का जूस हम गन्ने के जूस की तरह बना सकते हैं। यहाँ सभी को देखकर बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, खट्टा ना हो जाए, इस हिसाब से बनाया है। थोड़ा बचा था तो हमने सुबह अच्छा फ्लेवर वाला थोड़ा जो सेवाधारियों के लिए बनाया था, तो खट्टा जो गन्ने का जूस बनाते हैं ऐसे ही बना, थोड़ा मीठा ज़्यादा और थोड़ा लेमन डाल दिया था। उसमें बस कुछ करना नहीं है, पेठा है, पेठा को उसके छिलके निकाल के, बीज नहीं निकालना है, बीज अच्छे हैं, बीज को पीस सकते हैं आप। थोड़ा पानी डाल दिया, गाढ़ा भी बना सकते हैं, पतला भी बना सकते हैं। यहाँ ऐसे 2 आते हैं पेठा, वाइट पेठा और येलो पेठा। हाँ, थोड़ा वाइट पेठा है वो आपको क्लींजिंग करेगा। मानो आपको कब्जी है या फिर कोई बीमारी है या फिर शरीर को डिटॉक्स करना है, तो मेजोरिटी वाइट पेठा आप यूज़ कर सकते हैं। मानो ये सिस्टम के बाद या फिर हम कच्चे पर है, पूरे दिन रो फूड पर है, तो थोड़ी कमजोरी फीलिंग हो जाना, मानो शरीर को पोषण देने के लिए है वो येलो पेठा आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो कद्दू, हाँ, ग्रीन भी होता है। हाँ हाँ, वाइट पेठा है वो तो उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स डालने ही नहीं, ऐसे उनका पानी जैसा बनाकर पी लेंगे तो भी बढ़िया है। नमक डाल सकते हैं, पसंद है, पर ज़्यादा नमक हमारे बॉडी को ना दे, तो इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस उसमें लेमन जूस डाल दिया था, थोड़ा गुड़ डाल दिया था, थोड़ा सा हल्का सा नमक कल नहीं डाला था पर नाक डाल सकते हैं, ऑप्शनल है वो। थोड़ा सा लाइटली ठंडा, हाँ, लाइट ऐसा ठंडा होगा तो पीने में अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं जो दांतों में भी झनझनाहट हो जाए, ऐसा ज़्यादा ठंडा नहीं यूज़ करना है। तो ये हो गया पेठा का जूस। बाकी तो दोपहर की रिपीट आइटमें थी, अब आज दोपहर की आइटमें ले। हाँ, शिमला मिर्च में अभी लंच में खाया था ना, वो ले लेते हैं। शिमला मिर्च में बस कल का जो भरवा टमाटर था
उन्हीं के हिसाब से डाला था। नारियल का बुरादा ज़्यादा था, थोड़ा अजवाइन फ्लेवर के लिए डाला था। सहजन की पत्तियाँ थोड़ी सी डाली थी। बाकी सिमिलर मसाले थे। उससे आप भिंडी भी भर सकते हैं, टमाटर भी भर सकते हैं, ये शिमला मिर्च भी भर सकते हैं, और बड़ी वाली मोरी मिर्च आती है वो भी भर सकते हैं। हाँ? और उसके ऑप्शन में तिल है, मूंगफली के दाने हैं, उसको अवॉइड करना है तो आप, मैंने कल बोला था ना, एकदम गिरी वाला नारियल, उसको कद्दूकस कस करके वो डाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी वो मिर्च, शिमला मिर्च जो भरवा थी। अच्छी लगी सभी को? ठीक है, चलो अब मैं जब से किचन से निकली हूँ तो करेले की सब्जी की बहुत ज़्यादा वाह वाह हो रही है। करेले की छिलके निकाल दिए थी क्योंकि बहुत कड़वा ना बने। बाकी बहनें छिलके भी अवॉइड नहीं करते कि नहीं नहीं ये इसमें क्या होगा। हाँ, पर कच्ची जनरली हम बनाते हैं तो थोड़े छिलके उतार लेते हैं और थोड़े बारीक बारीक कट कर लिए थे। वो कोई भी आप किसी भी साइज़ के रख सकते हैं, पर बड़ा हिस्सा आएगा मुंह में, उसमें मसाले थोड़े कम होंगे तो कड़वापन ज़्यादा लगेगा। थोड़े से छोटे छोटे पीस उसको कट कर लेने हैं और थोड़ा नमक डाल के और थोड़ा हल्दी डाल के उसको हाथों से अच्छे से मैश कर लेना, तो पानी निकलेगा। जितनी सब्जियां डाली है उनसे आधा हिस्सा जितना पानी उससे छूटेगा, तो पानी बस निकाल देना है, उसमें कड़वापन निकल जाएगा। और कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो जूस यूज़ भी कर सकता है। टमाटर की थोड़ा टमाटर या वो ककड़ी डाल के वो जूस भी, डिटॉक्स जूस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वेस्ट ना हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए, हाथों से मैश कर लिया। अब उसको अच्छे से धो दिया। धोने के बाद उसमें सभी मसाले डाल देने हैं। मानो मूंगफली है, थोड़े तिल का पाउडर है, गुड़ भी डाला था। गुड़ डालेंगे तो कड़वापन निकल जाएगा। थोड़ा आमचूर पाउडर, लेमन जूस कम डाला था क्योंकि लेमन जितना डालेंगे तो उससे पानी निकलेगा, तो उनकी बजाय सूखी रहे सब्जी अच्छे से, तो उसके लिए आमचूर पाउडर डाला था। जीरा पाउडर डाला था, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, बस। और नारियल का जो सूखा बुरादा है वो डाल दिया था। बस उसको अच्छे से मैश कर लिया था, सारे मसाले मिक्स हो जाए। बाद में हम खा सकते हैं आराम से। हाँ, ये सभी कृष्णा दीदी की वैरायटी है। उन्हें खुद अपने ऐसे 3-4 बार बनाकर बाद में फाइनलाइज किया कि नहीं ये अब अच्छी बनी। अब तीसरी आइटम थी कोसुम्बरी सलाड। जनरली साउथ में वो इंटरेस्टेड है, सभी कोई ओकेशन होता है तो ये सलाड रखते ही है। हमने यहाँ एनडीएस के मुताबिक थोड़ी दाल का भाग कम रखा था, बाकी वहाँ दाल है वो ज़्यादा रखते हैं और थोड़े प्रोसेस भी करते हैं। मानो कुछ पकाते नहीं हैं पर तड़का लगाते हैं उसमें। तो बस वो आप क्या बोलते हैं, धुली हुई दाल बोलते हैं ना। हाँ, मूंग की धुली हाँ, मूंग की धुली हुई दाल को बस 7-8 घंटे भिगो कर रख देना है। बाकी कोई भी वेजिटेबल्स आप है, ककड़ी है, जनरली उसमें कोसुम्बरी सलाड में जो साउथ के लोग हैं पसंद करते हैं उसमें वो ककड़ी है, गाजर है और नारियल का बुरादा जो गीला होता है, फ्रेश नारियल, आप गोला नारियल बोलते हैं ना, हाँ वो नारियल। बस ये 3 चीज़ों से ही बनाते हैं हम। टमाटर है, शिमला मिर्च है, कोई भी सलाद डाल सकते, सलाद में डाल सकते हैं। एनडीएस में तो कोई है नहीं कि ये नहीं डालेंगे। तो बस अनार के दाने भी डाल सकते हैं, किशमिश वगैरह भी भिगोई हुई है तो डाल सकते हैं। तो ये बस, और अपने हिसाब से नमक पसंद है तो डालो, काली मिर्च पसंद है तो डालो, थोड़ा लेमन जूस पसंद है तो डालो। हाँ, बीपी की समस्या हो तो बिल्कुल अवॉइड रखिए। थोड़ा मेंटली सिकनेस हो रहा है नमक की, हाँ, कि आज नमक नहीं खा रहा, स्वाद नहीं बना, तो आप थोड़ा सा ले सकते, वो सेंधा नमक, सी सॉल्ट तो बिल्कुल मना। और वो भी बोलते हैं काला नमक ही
थोड़ा कम रखें। काला नमक भी यूज़ नहीं करना है, उनसे अच्छा है आप सेंधा नमक यूज़ करें। और सेंधा नमक का भी ऑप्शन है कि लेमन यूज़ कर लिया तो खट्टापन होगा, तो नमक की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो हम वहाँ सेंटर पर आते हैं कहीं पेशेंट, तो बीपी वाले पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल वाले हैं, किडनी पेशेंट है, या फिर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, तो उनको नमक बिल्कुल अवॉइड करवाते हैं, उनके दूसरे ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं। चलो ये हो गई। सलाद बस अच्छे से मिक्स कर लेना, और मसाले तो ऑप्शनल है, लाल चटनी ऐसे कुछ नहीं डालते, सीधा सिंपल ही सलाद रखते हैं। वहाँ धुली हुई मूंग की दाल है तो उनकी बजाय आप कोई भी दाल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्प्राउट भी यूज़ कर सकते हैं। मेथी दाना है तो मेथी दाना तो शुगर पेशेंट को लेना ही है, स्प्राउट किए हुए। हाँ, चटनी बना रहे तो उसमें भी एक आधी मुट्ठी डाल दी तो मेथी भी जाएगी, तो नेचुरल है, मेथी भी खा सकते हैं, हाँ, स्प्राउट की हुई। अब हो गई खजूर की, आज मिठाई खाई थी ना, खजूर के लड्डू। हाँ, खजूर कोई भी स्मूथ वाला हो, अच्छे से पीसा जाए, हाथों से मैश हो जाए, वो खजूर लेना है। ड्राई फ्रूट कोई भी डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं, मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं, बादाम है, काजू है, वो भी डाल सकते हैं। उसका रेशियो कम रखना है क्योंकि वो सूखी है, थोड़ी एसिडिक है। हाँ, उसका पाउडर फॉर्म भी करेंगे तो हाथों में लगेगा कि चिकनाहट है, तो बड़ी आंत में चिपकेगा ही, उनको निकालने में और मेहनत करनी पड़ेगी, तो कम डालिए। और कोई अभी तो यहाँ जो भी रेसिपी में हम यूज़ करते हैं तो बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और पक्के भोजन से कच्चे भोजन पर ट्रांसफ़र होने से हमें थोड़ी सहायता मिलती है। हाँ, तो वो एक हमारा ब्रिज बनाता है, बाकी लाइफ टाइम ऐसी यूज़ ही नहीं करनी है। हाँ, रेसिपी से हमारा स्वास्थ्य नहीं बनता, कितना तो कि हम हमारे बॉडी के हिसाब से कितना ज़रूरी है, ना प्रोसेस फूड है, सीधा काट के खा लिया, ककड़ी, टमाटर, नारियल की छाछ है, दूध है, उसमें खजूर मिलाकर, ऐसी बहुत अच्छी है बिना मसाले वाली आइटम है, तो यूज़ खजूर डाल दो, केला है वो डाल दो। हाँ, ठीक है। अब हाँ, खजूर के लड्डू में बस वो नट्स डाल दिए, नारियल का सूखा बुरादा डाल दिया, और बस अच्छे से टिक्की जैसा शेप दे देना है, या फिर आप स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, वो अपने मुताबिक कोई भी। हाँ, नारियल का दूध इजी है, नारियल है उसको छोटे छोटे पीस में निकाल लेना, काट लेना है। वो अभी यहाँ जो यूज़ होता है गोला नारियल, हाँ, गीला नारियल का दूध, बस उसको एक मानो एक नारियल लिया है तो उसमें कम से कम 1.5 ग्लास या 2 ग्लास डाल सकते हैं। और जितना गाढ़ा बनाना है तो उतना कम डालिए, पतला बनाना है तो ज़्यादा ग्लास भी आप ऐड कर सकते हैं पानी का, ठीक है। और छान लेना है, मिक्सी में मिक्स कर लिया, बाद में छान लेना है, अच्छे से मिक्स करना है, इतने इतने भी टुकड़े ना रह जाए, या फिर 1-2 बार भी नहीं घुमाना, 3-4 बार अच्छे से घुमाकर बाद में अच्छे से हल्का सा गाढ़ा वाला दूध निकल जाए, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, तब तक घुमाना है, बस बाद में छान लिया। हाँ, मूंगफली का भी ऐसे ही, मूंगफली को भिगो कर रखना है, कच्ची मूंगफली का दूध नहीं निकलेगा अच्छे से। तिल का भी निकलता है, सोयाबीन है, सोयाबीन के जो सीड्स है उसको भी 8 घंटे तक भिगो कर रख कर उनका भी दूध निकाल सकते हैं। और छाछ भी, उसमें बस लेमन और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया, या फिर दूसरे कोई काली मिर्च है वो डाल दिया, तो वो उससे छाछ बन जाएगी। आज पीनट चटनी खाई थी, येलो कलर की चटनी थी, मूंगफली की चटनी थी। मूंगफली को 8, मैंने सभी में जनरली कहा है कि 7 या 8 घंटे तक, और ज़्यादातर 12 घंटे तक भी आप मूंगफली को भिगो कर रख सकते हैं। मूंगफली को भिगोकर और स्प्राउट भी हो जाते तो वो स्प्राउट मूंगफली भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी बस पतली सी ग्रेवी बना देनी है, ग्रेवी बना दी, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, थोड़ा आमचूर पाउडर की बजाय आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाली, काला नमक डाल दिया,
और काली मिर्च थोड़ी और थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये हमारी हो गई वो पीनट चटनी येलो कलर की जो थी। बस हो गए आज की रेसिपी। कल बाकी और कोई, हाँ ग्रुप में डाल दिया। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। बाकी तो भाइयों को तो कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा बहनें बोलेगी क्या। जैसे पालक है, कोई भी सब्जी है, हरी कच्ची है, उसमें स्प्रे है या कोई ऐसी चीज है, उसको कैसे दूर करें? वो तो सही कर गुनगुने पानी से डाल दे पानी। देखिए, हाँ कोई भी चीज़ हो, मानो वेजिटेबल्स लाए हैं हम, तो उसको एप्पल विनेगर से भी डाल सकते हैं, धो सकते हैं। फिटकरी है उनके पानी से भी आप धो सकते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है, पर उनकी जो मात्रा डालते हैं उनका जो रिएक्शन होता है 5 या 10 मिनट में भी नहीं, सिर्फ 30 सेकंड में तो ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो उनको और भी उसमें थोड़े इफ़ेक्ट है उसकी, तो गरम करेंगे तो और ज़्यादा वो जहरीला बनेगा। जहर को और ज़्यादा गरम करेंगे तो और एसिडिक या फिर और जहरीला बनेगा। उसकी बजाय है उसको अच्छे पानी से धो दिया। वो बाहरी उपचार के लिए अब मैंने बोला नमक भी डाल सकते हैं, नमक से अच्छे से धो लो साफ से। हाँ, उनका ऐसे डिटॉक्सिफाई के अलग अलग जूसेस भी है, उसका भी मैं लिस्ट लिखवा देती हूँ कि बेल जूस है, बेल बिली पत्र, बेल बेल बोलते हैं। हाँ, तो वो खास करके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेल जूस है, पालक और टमाटर का जूस है, वो भी हमारे खून को भी साफ करेगा, मुंह से लेकर एनस पॉइंट तक जो भी ऑर्गन है उसको भी साफ करेगा। सहजन की पत्तियां, कोई भी हरी पत्तियां ले लो वो तो साफ करेंगी। सहजन की पत्तियां है, सीधा आपको अच्छे से डिटॉक्स करेगी। उसकी मात्रा भी कम रखनी है, वरना वोमिटिंग सेंसेशन आ जाना, डायरिया पूरे दिन में 5-10 बार। एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, पपीता का जूस है, गुआवा जूस है, तो वो सब एक डिटॉक्स करेगा। आप केला भी खाएंगे ना, जब भी आपको नेचुरल कोल नहीं आता उनसे पहले आधा घंटे पहले केला खा लेंगे, पपीता खा लेंगे तो नेचुरल कोल आ जाएगा। बाद में एनिमा ले दीजिए। कड़वे नीम की पत्तियां नहीं डालते, मेथी पत्तियां भी नहीं डालते, अलग से डाल सकते, अलग से उसको जूस बनाना हो तो बना सकते हैं। रजका अल्फा अल्फा बोलते वो हम उसमें डालते हैं। अल्फा अल्फा तो नंबर 1 पत्तियां हैं। अल्फा एक गाय भैंस को चारा है, वो हमारे गुजरात में वहाँ बहुत सारी होती है, रजका बोलते हैं उसको हाँ, नो मिले ना मिले तो कोई बात नहीं, जो पत्तियां हैं वो भी इनफ है। कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो भी चलेगा, नंबर 1 है वो तो हाँ, ये हमारा मुंह है, मिक्सी तो है नेचुरली। हाँ, अब हो गया कितनी मात्रा में खा सकते हैं आप पत्तियाँ, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को सीखिए। मैं बोल रही हूँ कि मैं तो इतनी पत्तियाँ खा रही हूँ, मैं 2 ग्लास पी रही हूँ, पर मैं बोलूँगी कि अपने हिसाब से शुरुआत में डिटॉक्सिफिकेशन है तो ऐसा मूड बना लिया कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, तो कम खाते हैं तो वो अलग बात है। हाँ, बाकी आप पत्तियाँ हैं एक एक मुट्ठी 10-10 पत्तियाँ आराम से चबाकर वो कचरा निकाल के जूस पी सकते हैं। ठीक है, हाँ जी भाई जी। हमें यूज़ करना है सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल। हाँ, उसमें कोई कीमत का है नहीं। यहाँ सीज़न है तो यहाँ 50 रुपये किलो मिलेगा, हमारे वहाँ सीज़न नहीं है तो 500 रुपये का किलो देखेंगे कि नहीं ये लेंगे। पर मेंटली ह्यूमन की मेंटालिटी है कि महंगे वाले खाएंगे तो वो अच्छा होगा। पर मैं ये बोलूँगी कि जो कम से कम कीमत वाला हो, क्योंकि उसमें और बिना ऋतु का पकाया हुआ नहीं, भगवान ने खुद पकाया है। हाँ, दूसरी कोई पेस्टिसाइड भी नहीं डाला हुआ है, खुद उन्होंने अपनी रीति से उन्हें खुद
पकाया है, तो उससे अच्छा है कि रीजनल हो, सीजनल हो और ओरिजिनल हो, ऋतु के मुताबिक कम से कम कीमत वाला हो और ओरिजिनल हो, वो खाना है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन? हाँ, सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल। रीजनल माना कम कीमत वाला। हाँ। बाकी कोई क्वेश्चन है? हाँ, मानो आप मिल्क शेक बनाना चाहते हैं ड्राई फ्रूट वाला, तो आप 4 से 5 ड्राई फ्रूट है उसको भिगोकर, वो भी थोड़ी मात्रा में अंकुरित होते हैं, तो अंकुरित किए हुए ड्राई फ्रूट भी आप यूज़ कर सकते। जनरली वो बादाम है वो अंकुरित हो सकते, बाकी दूसरे काजू है वो नहीं अंकुरित होते, हमने ऐसे प्रयोग किए हैं। तो बस 4-5 यूज़ कर सकते हैं। बादाम कैसे अंकुरित होंगे, क्या मतलब उसके कोई? बस ऐसे ही उसको 7-8 घंटे भिगो कर रख दिया और बांध के रख देना है, वो भी स्प्राउट हो सकते हैं। हाँ, थोड़े चिकनाहट, क्योंकि उसको अच्छे से भिगो कर रख दिया और अच्छे से साफ करके, थोड़ा भी पानी ना हो, बाद में उसको सूती का कपड़ा बोलते हैं उसमें बांध लेना है। वो तो आप क्योंकि वो बादाम है वो थोड़ा टाइम ले लेता है, काबुली चने है तो वो भी स्प्राउट होने में टाइम ले लेता है, तो 24 घंटे तो आराम से ले लेता है। हाँ, ऐसे कोई उनकी जो भी क्वालिटी है उनके मुताबिक हो सकता है कि ड्राई फ्रूट होने, वो अंकुरित होने की कितनी क्षमता है उसमें। और मिल्क निकालना वो दूसरा, एक तो महंगा है, महंगा की बजाय थोड़ा पचाने में भी हेवी है, तो उससे बढ़िया है कि कोकोनट, उसमें जो फैट है हमारे बॉडी में सोल्यूबल फैट है, वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कोकोनट है वो अच्छा है। उन दौरान भी कि ऐसे कई भाई बहनें भी है सिर्फ 5-5, 10 दिन या फिर 3-3 महीने तक सिर्फ कोकोनट का दूध है उस पर रहते हैं, तो वो सभी में उसमें वो न्यूट्रिशन है उसमें। हाँ, जनरली जब तक हमारे शरीर में कचरा पड़ा है तो किसी को गैस फॉर्मिंग करता है। हाँ, मानो एसिडिटी हो जाना, थोड़े वोमिटिंग सेंसेशन आना, बाद में हमारी बॉडी में एक तो उसकी हैबिट हो जाएगी अच्छी सी, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। पर जनरली जब तक हमारे बड़ी आंत में कुछ न कुछ पड़ा है, खून में ऐसी कुछ न कुछ टॉक्सिक पड़े हैं, तो थोड़ा रिएक्शन करेगा। पत्ता गोभी है उनका भी किसी को गैस फॉर्मिंग होता है। धो के भी यूज कर सकते हैं। हाँ। हाँ, उसके बाद भी पी सकते हैं, पर ये हमें याद रखना है, उपवास किया है तो उपवास को वायु तत्व, ग्रीन लीव्स है उसमें वायु तत्व है, तो आकाश से थोड़ा भारी है वायु तत्व, तो वायु तत्व वाली कोई भी चीज़, कोई भी पत्तियाँ ले लो, पानी सीधा ना दे। सीधी हम गाड़ी चलाते हैं तो पहला गियर दिया, बाद में चौथा गियर नहीं देंगे। मास्टर है तो वो कुछ न कुछ हैंडल करके गियर लगा देगा, पर हमें थोड़ी सिस्टम में जाना है। पहले आएगा आकाश तत्व जिसमें एनिमा से पेट सफाई और उपवास हो जाएगा, बाद में जो हरी पत्तियाँ लेते हैं तो वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आगे जल तत्व आता है, बाद में लास्ट में पृथ्वी तत्व आता है। शुगर वाले पेशेंट है जिसको गठिया के रोग है तो उसका जूस बिल्कुल पियो, यूरिक एसिड को कम कर देगा। कच्चे आलू का जूस शुगर वाले भी पी सकते हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है, पर ये कह सकती हूँ कि शुगर के पेशेंट है तो उसको करेला यूज़ करो, कड़वे नीम है तो वीक में 1-2 बार पी लिया, डेली यूज़ नहीं करना है। और जैसे ही नॉर्मल हो गया तो पूरी लाइफस्टाइल में वो इंक्लूड नहीं रखना है। हाँ, थोड़ा अप डाउन कर सकता है हमारा शुगर लेवल है वो,
एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। आलू पका हुआ आलू है तो आप उसको देखेंगे तो चिकनाहट वाला है, तो वो आंतों में चिपकेगा तो यूरिक एसिड भी पैदा करेगा। हाँ? कच्चे आलू खा सकते हैं चबा कर भी खा सकते हैं, उसका जूस ना बनाना हो तो वो तो इजी है। कच्चे आलू ऐसे बस छिलके निकाल के ऐसे चबा लिया छोटे छोटे पीसेस करके। जूस भी निकाल सकते हैं, नींबू थोड़ा डालना पड़ेगा, अकेला जूस पिएंगे तो थोड़ा लगेगा नहीं पसंद आएगा। तो टेस्टी बना कर पीना है, वरना बोलेंगे कि नहीं हम तो ये औषधियाँ पी रहे हैं, तो बॉडी को जीभ को अच्छा लगे, वोमिटिंग सेंसेशन ना आ जाए, उनका भी ध्यान रखना है। आए तो करने देना है, बाकी बाहरी उपचार नहीं करने। चौहान सर जरूर बोलते हैं ये कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, एक्शन को बदलो रिएक्शन बदल जाएगा। फिर से रिपीट करती हूँ, नज़र को बदलो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, एक्शन को बदलो रिएक्शन भी बदल जाएगा। यहाँ कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाएं बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। ठीक है ओम शांति।